अगला जो हमारा पॉइंट है वो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो हमारी अर्थ में इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती, ये ज़्यादातर सन में पाया जाता है। इसको हम आर्टिफिशियली अर्थ पे बनाते हैं, लेकिन बहुत ही कम जगहों पे बनता है। इसमें क्या होता है असल में कि जो गैसेस होती हैं उनको हम बहुत ज़्यादा आयनाइज्ड करते हैं, और जो उनकी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है उनकी वजह से एक लाइट से प्रोड्यूस होती है। ये ज़्यादातर जो है ना वो जहाँ पर आपको लाइट वगैरह नज़र आ रही होती है ना, जैसे कि फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं, जो शॉप्स के बाहर जो उन्होंने अपने बैनर्स बना के लगाए होते हैं और उनमें लाइट जली होती है, वो असल में फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। और जो हमारे पुराने घरों में लंबी लंबी ट्यूब्स होती थी, तो उनके अंदर भी उनके अंदर भी क्या होता था, प्लाज्मा ही एक फॉर्म का होता था। लाइटनिंग के अंदर जो बिजली चमकती है उसमें भी प्लाज्मा होता है, और वेल्डिंग आर्क्स जो वेल्डिंग वाली जो होते हैं, वेल्ड जब हम कर रहे होते हैं तो उनकी जो चिंगारियाँ जो हमें नज़र आ रही होती हैं वो भी एक प्लाज्मा की ही स्टेट है। अब वो बताया हुआ है कि इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स बन सकते हैं, आपने पॉइंट्स बनाने हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंपोजिशन का पॉइंट बनाना है कि आपने कहना है कि ये जो है वो किस चीज़ से बनी हुई है। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, किस किस चीज़ से बनी हुई है। तो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में होता है, लाइटनिंग में होता है और वेल्डिंग आर्क्स में होता है। आगे उन्होंने बताया है कि प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड, इसको हम क्या मान सकते हैं कि जो आयोनाइज्ड गैस होती है ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटॉन्स होते हैं, वो असल में एक प्लाज्मा की ही फॉर्म होती है। अब हमने प्लाज्मा के बारे में तो पढ़ लिया। अगला जो अब हम पढ़ेंगे वो क्या है कि इंटरमीडिएट स्टेट्स भी होती है। अब हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस और प्लाज्मा के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन इनके दरमियान में जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है या फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही होती है, तो इनके दरमियान में भी एक स्टेट आती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट होती है उसको। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट वेयर लिक्विड मेट्स गैसेस, जब लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो रहा होता है, और यहाँ पे लिक्विड मेट्स सॉलिड, ठीक है। जैसा कि उन्होंने एग्जांपल बताई हुई है, 3 एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इसकी एग्जांपल है, एक लिक्विड क्रिस्टल्स और ग्रेफीन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड देखें, ये क्या होता है कि जब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक लिक्विड जब गैस के अंदर या गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है, तो इनके दरमियान में एक स्टेट आती है जिस जब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़, वो पार्टिकल शो करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है। तो क्या बताया हुआ है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड और हाईली कंप्रेस्ड स्टेट गैसेस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम कंप्रेस करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो ऐसी स्टेट आती है कि जिसके अंदर उस फॉर्म में गैसेस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज शो होती है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर की दूसरी एग्जांपल जो थी वो क्या थी, लिक्विड क्रिस्टल्स की। कि लिक्विड जब क्रिस्टल मतलब कि जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो तब एक फॉर्म स्टेट आती है, उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। इसके अंदर भी वही होगा कि लिक्विड एक ऐसी स्टेट आएगी जिसके अंदर सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करेगा वो मैटर। तो क्या कह रहे हैं कि लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड्स एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स के दरमियान एक स्टेट आती है जिसमें वो बोथ प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, उसको क्या कहते हैं हम, लिक्विड क्रिस्टल। अब लिक्विड क्रिस्टल्स के यूजेस बताए हुए हैं कि लिक्विड क्रिस्टल कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो वो डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर, जहाँ पर हम जैसे कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसमें यूज़ होता है, क्लॉक्स में, वॉचेस में, नेविगेशन सिस्टम में यूज़ होता है। अब आपने किसी मॉल में कभी गए होंगे और वहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो शो हो रहा है लिक्विड क्रिस्टल से। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई डिवाइस होगी तो उसका कलर जो होता है ना वो चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है कि हर लिक्विड क्रिस्टल जो है ना उसका डिफरेंट टेम्परेचर होता है और उसका डिफरेंट कलर होता है। तो उन्होंने इस फॉर्म से उसको मैन्युफैक्चर किया होता है कि बाद में उन्होंने इसकी एक्सप्लेन भी किया होता है कि ये जो कलर आएगा तो इसका कितना टेम्परेचर होगा, ये कलर होगा तो कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वहाँ के जो मॉल का जो टेम्परेचर होता है उसके बारे में पता चल जाता है, ठीक है। क्लॉक्स में भी यूज़ होता है, वॉचेस में भी यूज़ होता है, नेविगेशन सिस्टम में भी। अब तीसरी एग्जांपल क्या थी, ग्रेफीन की। ग्रेफीन जो है वो एग्जांपल है 2 डायमेंशनल क्रिस्टल की। एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन आइटम अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न।
कि जो कार्बन एटम्स है ना, कार्बन एटम्स जब वो हेक्सागोन 6 कोने बनाएंगे। हेक्सागोन का मतलब क्या होता है कि 6 कार्बन अरेंज हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन जो होते हैं ना, 6 वाली जो रिंग होती है उसको हेक्सागोन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हेक्सागोन और रिंग्स जो होती हैं ना, वो जब सिंगल लेयर, एक ही लेयर में अरेंज होती हैं तो वो एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल बनाती हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रेफीन। अब ग्रेफीन की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है कि ग्रेफीन क्या होता है। टफ होता है, सख्त होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। एंड लाइट मटेरियल होता है और वो विद अ हाई रेजिस्टेंस, और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है। यहाँ पर ग्रेफीन की डायग्राम्स बनाई हुई है, ये देखें, ये हेक्सागोनल रिंग्स हैं और ये सिंगल लेयर में एक दूसरे के साथ अटैच्ड हुई हुई है, ये ऊपर एक दूसरे के ऊपर स्टैक नहीं हुई हुई। तो जब वो सिंगल लेयर बनाएगी हेक्सागोनल रिंग तो वो ग्रेफीन कहलाएगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं जिनको आज तक हमने नहीं देखा, हमारा एनकाउंटर बहुत कम होता है, एनकाउंटर सामना करना, ठीक है। कह रहे हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली एनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक मैटर। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एक्सोटिक मैटर। तो आपने कहना है कि वो मैटर्स जिनका हमें आम हमारी ज़िंदगी में हम इनको नहीं देखते, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सोटिक मैटर। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? डार्क मैटर। इन चीज़ों के हमने आज तक नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है। डार्क मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन, लिक्विड एंड मैनी अदर्स, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था स्टेट्स ऑफ मैटर। ये लॉन्ग फॉर्म में भी आ सकता है और शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे जैसे मैंने आपको हेडिंग्स और डिफरेंस बताए हैं, ऐसे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें ताकि आपको पेपर्स में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।